बैठे हुए हैं रोहिणी विधानसभा में, जहां पर विजेंद्र गुप्ता जी तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करी उन्होंने। यहाँ पे हम इस समय में बैठे हुए हैं सोसाइटियों के कन्वीनर पीएस बहल जी के पास में। पीएस बहल जी के पास में हम चर्चा कर रहे हैं इस समय में कि जीत को लेकर सोसाइटी वालों में क्या उल्लास है और क्या उम्मीदें हैं और क्या कहना चाहते हैं कन्वीनर साहब, जो 13 सोसाइटियों के नेता। पीएस बहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको और आपकी 13 सोसाइटी के नागरिकों को जो सुबह उठकर वोट देने के लिए गए थे और उनके चहीते विधायक साहब जीत भी गए इस बार में? पहले तो आपका बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए। ये जो आप जो इसका जो हमारे रिएक्शन पूछना चाहते हैं, ये मैं ये कहूँगा ड्रीम कम्स ट्रू। जो मेरा सपना था, जो हमारा सपना था कि दिल्ली में जो काफी टाइम से 27 साल से ज्यादा हो गए, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, जो सबसे ज्यादा मुद्दा, सबसे अहम बात यही थी कि हाँ, ये सरकार चेंज होनी चाहिए, जो कि अपने नाकामियों की वजह से जो है बहुत जरूरत थी ये चेंज हो। और ये सबसे बड़ा सपना यही था कि सरकार दूसरी आनी चाहिए, और वो ही चाहते थे कि कमल इस बार जरूर खिलना चाहिए। और वो इसलिए हमें बड़ी खुशी है। रियली मैं आपको अपनी खुशी बयान मैं नहीं कर सकता शब्दों में। हम बहुत खुश हैं। और जहां तक हमारे नेबरिंग सोसाइटी एनएसयू की बात है, 13 सोसाइटी की बात है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारे एमएलए साहब मिस्टर विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि आपने जरूर अपोजिशन वो ऑफ कहानी सुनी होगी कि पार्टी किशन भी जी थे, ने लीडर भी थे। सुदामा को बड़े प्रेम से और खाना खिलाया। हमें आपने इतनी खुशी है जरूर कि वो सभी ने कहानी बढ़ चढ़, सुनी एक होगी ग्रुप है कि कि आप शबरी ने देख सकते भगवान हैं राम कि को बड़े सभी ने बढ़ प्रेम चढ़ से कर आगे भेंट किया और चढ़ाया। आप उनको बड़ी देखिए ये दृश्य, बड़े मात्रा प्रेम में, से बड़े इन वोट की अंधों को, इन तादाद में इनको नेत्रहीनों वोट को, दिया और इनको परिवारों सक्सेसफुल को किया। ये भोजन इनकी खिलाया सक्सेसफुल जा नहीं रहा है, है। सफलता ये नहीं है, के एन ये हम शशि जी सभी की हैं जो स्थायी मतलब नेतृत्व सेवा सफलता है। संस्था के और अध्यक्ष सभी हैं। ये का उनकी जो हमारे इनके धर्मपत्नी वर्कर्स से हैं, जुड़े हमारे हुए लोग वर्कर्स हैं। हैं एंड ऑल दैट, सबके ये सब लोग सभी की देखिए कितने सफलता है। प्रेम से मैं भोजन सभी को जो करवाने है में बहुत लगे बहुत हुए हैं। धन्यवाद और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दिल्ली मुबारकबाद हमारे 13 नेबरिंग सोसाइटी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता जी को, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके आप नेताओं को देख रहे और हैं पूरे दिल्ली को। ये और पैकेट जो दिल्ली की जो बंद बैग बादशाहत आप हैं जो देख रहे हमारे हैं वाइट कंट्री की, कलर के ढेर उनको मैं सारे। सलाम ये करता हूँ, लगभग मैं मोदी आपको जी को, बता दूं कि वो उनकी इस टीम समय को, में कि 150 हमारा से जो एक ज्यादा, सपना पूरा साकार किया यहाँ पे दिल्ली को इस सरकार चेंज समय करने के लिए। लगभग बहुत बहुत 150 से धन्यवाद ज्यादा सभी का। लोगों को बहुत खूब, बहुत उम्दा बात आपने ये कही बैग, बहल ये साहब। राशन ये बैग वाकई बांटे बहुत जाएंगे। जरूरी इसके है कि अंदर कोई सभी जीते हुए सामग्री है: व्यक्ति को आटा, कम से कम दाल, खुशी में चावल, शामिल मसाला, होते समय में उनको टूथपेस्ट, बधाई दी जाए। लेकिन ऑयल, बधाई सभी देना, जीत चीजें जो जाना, ये यहाँ पे प्रक्रिया तो इन हो चुकी। थोड़े ही जरूरतमंद समय में लोगों अभी को शपथ दी ग्रहण जा समारोह रही होगा। है। थोड़े और ये समय में सब सारी लोग अपने आइटमें मंत्रालय यहाँ या जो पे भी कुछ नेत्रहीन संभालेंगे फैमिली को, और थोड़े दिनों के बाद बेरोजगार काम नेत्रहीन सुचारू हो फैमिली को जाएगा। देने अब के लिए हकीकत रखी ये है कि गई है। जिसने भी वोट दिए, चाहे आपने दिए, मैंने दिए श्री या साईं ठेले सेवा वाले ने दिया, संस्थान, मुद्दा रहता श्री कुछ ना साईं कुछ सेवा काम के लिए रहना, जो नागरिक नेत्रहीन सुविधा है। सेवा क्या संगठन के आप द्वारा। उम्मीद करते हैं ताजा तरीन जीते हुए विधायक साहब से कि जीतने के बाद, सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, आप जिन सोसाइटियों के कन्वीनर हैं, जिन सोसाइटियों ने आपको अपना एक किंग चुना हुआ है, अपना नायक चुना हुआ है, इन सोसाइटियों पे क्या क्या फोकस करें, किन सुविधाओं पे ध्यान दें? देखिएगा, इस इलेक्शन से पहले जो जो भी हमारी डिमांड, उस 90% से ज्यादा जो है हमारे विधायक जी ने उसको फुलफिल कर दिया था, और उसको सक्सेस हम लोग हुए। जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट थी ये जो है चौराहा जो है गुडविल के सामने जो है रेड लाइट का खुलना, जो कि सभी जो है, सभी ने उम्मीदें बिल्कुल खत्म कर रखी थी कि ये किसी तरह भी ये टारगेट आपका पूरा नहीं हो सकता। उसमें सहयोग रहा, समय हमारे एनएसयू की यूनिटी रही और एमएलए साहब का सहयोग रहा, जो हम इसको जो है बहुत अनअचीवेबल कहते हैं, जो कि हमारे एक किस्म का चैलेंजिंग था, वो हम खोलने में कामयाब रहे एमएलए साहब की मदद से। इसके अलावा जो हमारे नेबरिंग सोसाइटी का जब बात कर रहे हैं 13 सोसाइटीज का, काफी काम हुए हमारे यहाँ पर। देखिएगा, हमारे बिल्कुल हमारे सामने विक्रांत के सामने गेट, अपने छोटा सा अभिमन्यु पार्क है। हमारी समिता जी ने, जो पार्षद हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर उसमें काफी हिस्सा लिया और इसको अचीव कराया थ्रू एमएलए फंड या थ्रू आपके एमपी फंड से। हमारे पार्क में बेंचेस वगैरह लगवाए, समिता जी ने मास्क लाइट्स का प्रोविजन दिया। और इसके अलावा और सबसे बड़ी बात है, अभी जो है बड़ी पीछे जो इसमें जिम भी प्रोवाइड कर दिए गए। जो जो हमने अपनी नेबरिंग सोसाइटी की हमें चाहिए था वो उन्होंने कर लिया। पर जो सबसे बड़ा, जो मैं यही उम्मीद करता हूं एमएलए साहब से और सभी हमारे एनएससीएफ बड़े, मतलब कि वो ये चाहते हैं कि ये जो एक गेटेड सोसाइटी है, जो हमें यही प्रॉमिस किया गया है और किया जा रहा था
कि ये जो हमारी जो नेबरिंग सोसाइटी एक्सटेंशन 13 एक्सटेंशन है, इसको सबसे ज्यादा ब्यूटीफाई होगा। रोहिणी में एक एग्जाम्पल बनेगी दिल्ली की। वो गेटेड सोसाइटी के लिए इसके बाद इलेक्शन के दौरान भी चल रहा था, वोटिंग के दौरान भी चल रहा था कि एक मुद्दा जो हमारा गेटेड सोसाइटी का है वो रह गया। इसके अलावा और भी काफी मुद्दे हैं जो कि मेन अभी हमारा गेटेड सोसाइटी जो कि प्रॉमिस्ड है और भी है, मैं आपको बताता हूं। जो इसके अलावा हमारे जो डीडी मार्केट है, डीडीए मार्केट हमारा 13 एक्सटेंशन में, वो उन्होंने प्रॉमिस किया था इसको मोस्ट ब्यूटीफाई करेंगे, और सभी उसका भी काम जो है पिछले 10 दिन से हो गया है। इसमें भी हमने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, जो हमारे जो मार्केट का जो काम शुरू हुआ है। और लोग आप देखेंगे कि 13 एक्सटेंशन के कि ये मोस्ट ब्यूटीफाई जो आज तक बिल्कुल डंप मार्केट समझी जाती थी, आप कुछ एक दो महीने में देखेंगे वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल डीडीए मार्केट होगी। और देखिएगा, अब हम ये सरकार आई है, सरकार चेंज हुई है, बीजेपी पार्टी आई है, सोसाइटीज को जो अंदरूनी है, जो अंदरूनी सुविधाएं दी जाती है सोसाइटीज में, वो पिछली सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया था। एमएलए फंड बंद कर दिया था, सभी तरह की सुविधाएं बिल्कुल बंद कर दी थी सोसाइटीज के अंदर के लिए। तो हम लोग बड़े मायूस से थे कि हमारी सोसाइटीज में हम लोग बहुत कम मेंटेनेंस में, हमारी सोसाइटी एज फार एज विक्रांत इज कंसर्न, हम इतनी हमारी जो बेसिक चीजें हैं, मतलब गार्ड की देख लीजिए, पानी का है, हर एक तरह की और सुविधाएं, सीवर है, ड्रेनेज है, कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमें खुद अपने पास से जो है भरनी पड़ती है, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इतनी छोटी सी मेंटेनेंस। हाँ, कुछ एक सोसाइटीज में है 3 से 4 हजार रुपए है, हमारा बड़ी मीगर हमारी मेंटेनेंस है 1300 रुपए। बड़ी मुश्किल हो जाती है सोसाइटीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है और हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटीज में ज्यादातर सभी सीनियर सिटीजन हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि वी ऑल आर इनकम टैक्स पे, कोई मतलब कि आप ये देखिएगा कि हर एक सोसाइटी जो हमारी रोहिणी में है, 180 करीब सोसाइटीज हैं, सबसे आगे बढ़ चढ़ के हाउस टैक्स वगैरह पेमेंट करते हैं, हर तरह से आगे रहते हैं। पर हमें जो इनर सोसाइटीज की जो फैसिलिटीज है उसमें हमें बहरूम किया जा रहा है। इसका हम चाहते हैं कि वो जो है ड्रेनेज वगैरह हो, सीवेज वगैरह हो, और दूसरी और फैसिलिटीज जो है, जो मोस्ट रिक्वायर्ड फैसिलिटीज जो हमारे सोसाइटीज के अंदर होनी चाहिए, वो हमें जरूर प्रोवाइड की जानी चाहिए। हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ये सरकार से। तो जो आज तक हम नेग्लेक्ट थे उसको जो है हमारी भरपाई की जाए। और इसके अलावा जो है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम यही चाहेंगे कि नई सरकार आई है तो उसमें नए नए विजन होंगे, नई नई उम्मीदें हैं सभी को 27 साल से इस गवर्नमेंट से। तो मुझे उम्मीद है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ बहुत है, मैं पूरी रोहिणी में है, मैं ये तो कहूंगा। अब सरकार चेंज हुई है तो मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखेगी, जो कि चपटमारी की घटनाएं होती हैं। चेन स्नैचिंग की मैं कई बार ऑलरेडी रिपोर्टिंग भी कर चुका हूं, एसएचओ को भी बता चुका हूं, और हायर ऑफिशियल्स को भी बताए हैं हमने कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ के बहुत ज्यादा हो रही है। और उसकी तरफ हम टेकअप दोबारा से करेंगे, देखिएगा क्या होता है। हमारा कुछ और इसके अलावा जो हमारे जो अब जो विक्सिनिटी है हमारे 13 एक्सटेंशन की, आप देखिएगा कितना बुरा हाल हो गया आवारा पशुओं से। आवारा पशुओं से ये हो गया, एक तो बड़ा खतरनाक डेंजरस हो गया है, इवन की सीनियर सिटीजन का चलना। अच्छा। और देखिए गोबर वगैरह होता है, दूसरी और चीजें होती हैं। इसी तरह जो डॉग्स हैं, इतनी ज्यादा डॉग ब्रीडिंग इतनी ज्यादा हो गई है, और तो इस पे कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। एमसीडी पे कई बार शिकायत कर दी गई है, और हमारी पार्षद ने भी इस मुद्दे को सीरियसली टेक ओवर किया है, और किया था पहले गाय के मुद्दे पे, और स्टेरिलाइजेशन भी तो ये चल रहा है। पर हम चाहते हैं कि बहुत अब जो है इसको वार फुटिंग में ये चीज होनी चाहिए। ये सफाई का ध्यान जो है बिल्कुल कूड़ेदान बन गया था पहले गवर्नमेंट से, और बड़ी बड़ी चीजें एक्सपेक्ट की गई थी जो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया। जो मेन बेसिक फैसिलिटी थी सफाई की, वो बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा अपने रोहिणी की, हमारे नेबरिंग सोसाइटी की तरफ से, कि सफाई की तरफ ध्यान खूब दिया जाना चाहिए। और जो पार्क है, जो है डीडीए पार्क तो ठीक तरह जो है उनको मेंटेन किया जा रहा है, पर दूसरे पार्क्स में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, विद द सेंस कि हमारी माली नहीं, हमारे अवेलेबल नहीं है एंड ऑल दैट। इस मामले में समिता जी ने बड़ा
कोशिश की है हमारे पार्क में दूसरे पार्क में करने के लिए, पर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस आई डोंट नो व्हाई कि इस तरफ भी अब ध्यान देना चाहिए कि हर एक पार्क में माली को नियुक्त होना चाहिए। इतने अच्छे पार्क वगैरह मेंटेन कर दिए, जिम वगैरह लग गए हैं, मार्च लाइट लग गई हैं, बेंचेस लग गए हैं, तो इस तरफ अगर ये लगने का कोई फायदा नहीं है जब तक उसमें सफाई ना हो। तो इसलिए मेरा यही है कि इसको सफाई की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। थैंक यू, आपने ताजा खबर चैनल को समझ दिया। कंपोस्ट पिट मुद्दे पे बहल साहब क्या आपके विचार है, क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, हम हर एक सोसाइटीज को हमें नोटिस दिया गया था और 10,000 पेनल्टी के लिए बोला गया था कि आप जो है सभी कंपोस्टिंग पिट जो है अपने अपने सोसाइटीज में लगाइएगा। इस मुद्दे पे हमने काफ़ी जो है हमने मीटिंग्स की है। रंग रसायन में मीटिंग हुई थी हमारी, जो मेनली मोस्टली जो है रोहिणी के हर एक रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज वगैरह ने अटेंड की थी। हमने उसको पुरजोर जो है उसको अपोज किया था, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कंपोस्टिंग जो है पॉसिबल नहीं है सोसाइटीज के अंदर लगाने के लिए। एक तो जो है फाइनेंशियल बर्डन है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि देयर इज नो स्पेस फॉर पुटिंग ए कंपोस्टिंग पिट ओवर हियर। बिल्कुल भी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा सोर्स नहीं है। बदबू आएगी, काफ़ी हमने डिटेल में लिख के भेजा था इसका जो है एमसीडी को, और यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी सरकार है हमारी जो आई है। विक्रांत अपार्टमेंट में ही जगह नहीं, ये विक्रांत नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ कि ये रोहिणी में पूरी हमारी रोहिणी की एक कलेक्टिव मीटिंग हुई थी रंग रसायन में, जो हम सभी ने अपोज किया था कि कंपोस्टिंग जो पिट है नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं अभी भी इस चीज़ को एम्फेसिस करता हूँ अपनी नेबरिंग सोसाइटी की तरफ से, 13 सोसाइटी की तरफ से, दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसको किसी तरह भी इस मुद्दे को बिल्कुल खारिज होना चाहिए, बिल्कुल नकार देना चाहिए कि कंपोस्टिंग के अलावा जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑडिट है सोसाइटीज़ का, ठीक है होना चाहिए, पर इसके बड़े कुछ एक सोसाइटी से हम लोग बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को जो बियर करना। लाखों लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट के लिए इसमें डिमांड है। और इसी तरह जो है रेन हार्वेस्टिंग का है, रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो अगर गवर्नमेंट आगे आए हर एक सोसाइटीज़ में अपने तौर पे अपनी तरफ से रेन हार्वेस्टिंग का भी अगर प्रोग्राम अपनी तरफ से हो जाए, हम बड़ी उम्मीदें करते हैं। सोसाइटी को लेकर गवर्नमेंट की रेन हार्वेस्टिंग की क्या पॉलिसी है? रेन हार्वेस्टिंग का ये कि इनका ये था कि आप लोग भी लगाइएगा, मतलब सरकार आके लगाएगी या आप? नहीं, ये सरकार, हम हमारे जो है हम लोग भी प्राइवेट रूप से भी कर सकते हैं, पर हम ये चाहेंगे कि सोसाइटी की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है हम लोग करने के तैयार रहेंगे, पर इसको बियर करें, खुद सरकार इसको बियर करें, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदा है। इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा है, बिलों का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें दाएं बाएं बिलों, हमें कि जो रेवड़ियाँ जो बढ़ रही थी, हमें इस तरफ की जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जो रेवड़ियाँ बढ़ने का काम ख़त्म हो जाएगा, जो एक दो काम हो जाए। पानी का है, पानी का मुद्दा है, पानी की तरफ भी अगर कंट्रोल हो, माफिया वगैरह के कंट्रोल किया जाए, तो ये कुछ एक मुद्दे हैं जो मुझे आई एम श्योर ये गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट वे से जो है इसको करेगी और सोसाइटी की तरफ से जो है ध्यान देगी। उनकी दिक्कतों को जो है ऑलरेडी हमारे एमएलए साहब जानते हैं, उन्होंने प्रॉमिस भी किया हुआ है कि सरकार आने के बाद हम यही उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो कुछ एक मुद्दे हैं जो सोसाइटी जो बियर कर रही है, कष्ट जो हो रहा है, तो उसकी तरफ ध्यान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।